हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेनू है जिसका नाम है पेजेज। इस पे आपको होवर करना है तो आप देख सकते हैं कि ऑल पेजेज एंड न्यू पेजेज है। जैसे आप पेजेज पे क्लिक करो या ऑल पेजेज पे तो ये पेज की लिस्ट पे ले जाएगा कि आपने कितने पेज क्रिएट कर रखे हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ड पेज ये दो पेज क्रिएट करके दिया हुआ है, एक प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा सैंपल पेज। अगर कोई आपको नया पेज क्रिएट करना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे पेज टाइटल डालना है और यहाँ पे पेज कंटेंट। यहाँ पे अभी वर्डप्रेस के न्यू वर्जन में गुटनबर्ग एडिटर यूज हो रहा है। इससे पहले 5.0 से पहले जो भी था उसमें जो भी एडिटर था उसका क्लासिक एडिटर यूज होता था, जिसमें सिर्फ टाइटल और एक एडिटर दे दिया जाता था जिससे आप कंटेंट ऐड कर सको। तो यहाँ पे हम कुछ पेज बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होम टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता हूँ। गुटनबर्ग एडिटर के लिए एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें जितने ऐड ऑन है ये सारे मैं कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इससे बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें एक अलग से प्लेलिस्ट बना के मैं डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे होम और मुझे कुछ कंटेंट डालने हैं तो डमी कंटेंट मैं डाल देता हूँ। तो मैं लोडिंग ऑप्शन डाल देता हूँ तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ से आपको डाल देता हूँ। जो सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा होम पेज क्रिएट हो गया। पब्लिश करने के बाद यहाँ से चाहे तो आप व्यू पेज पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया है। होम पेज या टाइटल आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। इसी तरह से मैं दो चार और पेज क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से भी आप, जैसे डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे स्मॉल करना है तो स्मॉल कर सकते हो, लार्ज नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर सकते हो, लार्ज कर, ठीक है। यहाँ से लाइन हाइट बढ़ा सकते हो। जो लाइन आ रही है दोनों के बीच मान लो कि इसे बढ़ाना है, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। 5 मैं डिफॉल्ट वाला ही रहने देता हूँ। इसी तरह आप चाहते हो कि इसका न्यूज में कैसा एक लेटर बड़ा आता है उस तरह से अगर करना हो तो आप इसको ड्रॉप कैप को ओपन कर लोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। आप इस तरह से बेसिक चीजें ब्लॉक सेटिंग से आप कर सकते हो। अब जिस जो भी आप ऐड करोगे उस ब्लॉक पे आप स्टाइलिंग इस तरह की अप्लाई कर सकते हो। और पेज एट्रीब्यूट में आप देख सकते हो परमालिंक्स। आप होम बनाओगे, अगर होम कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको परमालिंक्स, बेसिकली यूआरएल परमालिंक्स मतलब यूआरएल, जैसे ये आपकी साइट हो गई यहाँ तक और इसकी ये यूआरएल में जो परमालिंक्स है ये है। तो आप इसे चेंज भी करना, जैसे मैं भी चेंज कर देता हूँ, होम पेज लिख देता हूँ, ठीक। इसे अपडेट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये पेज इसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने इसका यूआरएल चेंज, परमालिंक्स चेंज कर दिया था। देखिए तो ये ऑटोमेटिक होम डैश पेज हो गया। आप देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से आप स्लग इसका चेंज कर सकते हो। इसी तरह कोई फीचर इमेज डालना हो तो आप यहाँ पे भी फीचर इमेज डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कमेंट अलाउ नहीं करना हो तभी भी कर सकते हो। अगर कमेंट अलाउ करना है तो इसे चेक करना पड़ेगा आपको। पहले आपको फीचर इमेज सेट करके आपको दिखाता हूँ। चलो मैं कोई पिक्चर इमेज सेट, फीचर इमेज मैंने डाल दिया यहाँ पे।
यहाँ पे अगर अलाउ कमेंट कर दो, अभी मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो इमेज डाल रखा था यहाँ पे फीचर इमेज आ गया। यहाँ पे मैंने, अब मैं कमेंट अलाउ करता हूँ, जैसे अलाउ कमेंट्स पे क्लिक कर दिया और अपडेट कर दिया। तो आप देखो कि ये कमेंट पेज पे भी कमेंट फॉर्म आ चुका है। तो आप इसे, पेज पे कोई कमेंट फॉर्म बेसिकली ज़्यादा तक देता नहीं है, कोई यूज ही नहीं करता, तो इसे मैं अनचेक करके अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह अगर कोई पेरेंट पेज है, पेरेंट पेज मैं बाद में भी बनाकर नेक्स्ट पेज जब क्रिएट करूंगा तब इसको बताऊंगा। तो आप इस तरह से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह मैं एक और पेज बना देता हूँ, सर्विसेज का पेज बनाता हूँ, ऐड न्यू सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं डमी कंटेंट सर्विसेज का डाल देता हूँ फ्रेंड्स। और मुझे इसे सिंपल पब्लिश कर देना है। इसी तरह मुझे एक और पेज क्रिएट करना है, इसका नाम दे देता हूँ सर्विस वन, सर्विस वन। और यहाँ पे भी डमी कंटेंट डाल देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आऊँगा। एडवांस ऑप्शन से पेज पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ से आप पेरेंट पेज चूज कर सकते हो। पेरेंट पेज इसका मैं सर्विस ले लेता हूँ कि ये मेन सर्विस पेज ये है। इसके अंदर ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हो, 1 2, जैसा 1 करना है तो 1, इससे पब्लिश कर दिया। इसी तरह से मैं सर्विस 2 पेज क्रिएट कर लूंगा फ्रेंड्स। देखो ये इसका चाइल्ड पेज आ गया, ये पेरेंट पेज हो गया, तो इसके अंदर आ गया। इसी तरह एक और मैं पेज क्रिएट करता हूँ, सर्विस टू, सर्विस टू। और यहाँ पे मैं कंटेंट जो मैंने कॉपी किया था वहां पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेज पे क्लिक करते हैं, सर्विस टू, और इस पे भी सर्विस चूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ऑर्डर अगर चेंज करना है तो 1 से मैं 2 कर देता हूँ। इसका ऑर्डर मैंने सेट कर दिया। आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पब्लिकली विजिबल हो गया। जब भी आप पब्लिश करोगे तो पेज में ये दिखेगा कि ये विजिबिलिटी पब्लिक है कि प्राइवेट है, कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट है मतलब कि ये यूजर जब तक आप लॉगिन करोगे वो वही देख सकता है। दिखा लिख रहा है कि वन विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर। जैसे आप विजुअल जब एडमिन लॉगिन करेगा उसी को ये दिखेगा प्राइवेट पेज। इसी तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, जिसका आप पासवर्ड डाल के इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिना पासवर्ड को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ये गलती से मुझे ट्रैश में चला गया पेज, तो पहले इसको वहां से हटाते हैं। सर्विस, वो पेज सेव नहीं कर पाया था इसलिए वो बैक हो गया, तो इसे फिर से क्रिएट कर लेते हैं, सर्विस। तो यहाँ पे मैं कंटेंट डाल दिया, और सेम प्रोसेस यहाँ से पेजेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सर्विसेज चूज करना है। यहाँ पे ऑर्डर ना भी सेट करो तो चलेगा। पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये पेज पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग आके देखेंगे तो यहाँ पे देखो, 2 सर्विसेज पेज क्रिएट हो गए। इसी तरह सॉरी, 2 3 और मैं डमी पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अबाउट, अबाउट अस,
पेस्ट कर दिया, पब्लिश। इसी तरह से कांटेक्ट, एक ब्लॉग पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ब्लॉग, और एक कांटेक्ट पेज। कांटेक्ट, बस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस कांटेक्ट को भी प्राइवेट करना, तो फिलहाल प्राइवेट करने के लिए आपको पेज पे जाना है, एट्रीब्यूट में आपको पब्लिश की जगह पे पहले इसे पब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटस पब्लिश करते समय ये पूछ रहा था। कभी भी आप फिर से चेंज कर सकते हैं, अभी भी यहाँ से पब्लिश हो चुका है। एक बार इसे विजिबिलिटी में यहाँ पे मैं प्राइवेट कर दूंगा फ्रेंड्स। अब इसे इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे दिखेगा, हमें एडमिन को ये पेज दिखेगा, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है, यही मैं प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ तो ये जो यूजर लॉगिन नहीं है, एडमिन लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं दिखेगा, नथिंग हियर दिख रहा है। तो यही प्राइवेट पेज मतलब खुद को देख सकते हो। तो फिलहाल इसे मैं पब्लिक कर देता हूँ। इसी तरह अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हो तो पासवर्ड भी डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ, एडमिन ही डाल देता हूँ और इसे पब्लिश अपडेट कर देता हूँ। अब इसे ओपन करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं टाइप कर दूंगा एडमिन, तब ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तब ये कंटेंट ओपन हो रहा है। इस तरह से आप पेज एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो अपने पेजेस के। यहाँ पे भी मैं डालता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अगर जिसको पासवर्ड वो पता होगा तभी इस पेज का कंटेंट पढ़ सकता है। तो आप इस तरह से पेज को पब्लिश कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, विजिबिलिटी बना सकते हैं। अगर पब्लिश डेट भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं, मुझे यहाँ मान लो कि ये करना है और इसको रीसेट कर देंगे। तो इस तरह से आप अब अपडेट कर देंगे। ये फिलहाल 5 सितंबर दिखा रहा है, लेकिन मैं इसे कम करके देखता हूँ। इसको सिंपल 4 कर देता हूँ और यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट जो होगा, जो पेज जो मैंने क्रिएट किया है, इसका डेट अब चेंज होकर 4 सितंबर का हो चुका है। इस तरह से आप अपना डेट पब्लिश डेट भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से विजिबिलिटी में, ये आपको तो पता है स्लग कैसे चेंज करना है। इस तरह से अपने पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लिस्ट वाले पेज पे। देखिए फिर इतने सारे मैंने पेज क्रिएट कर रखे हैं, मैं चाहूँ तो इसे डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए ट्रैश पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रैश में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसे वापस लाना है तो फिर ट्रैश में जाना है, जैसे अबाउट को यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं।
रीस्टोर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट में चला जाता है। अगर इसको पब्लिश में लाना है तो ड्राफ्ट को एडिट करना होगा, यहाँ से एडिट करके, या क्विक एडिट मतलब यहीं पे आपको ओपन हो जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हो। ये मैंने सारी चीज, मान लो कि मुझे इसे मैं क्विक एडिट करूंगा तो इसमें मेन पेज ये दिखा रहा, इसको मैं ओपन करूंगा तो इसमें मेन पेज इसका सर्विस पेज दिखाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी डेट चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कमेंट अलाउ करना चाहो तो यहाँ से अलाउ कर सकते हो। अगर मान लो कि मल्टीपल पेज आपको डिलीट करना है तो सिर्फ सिंपल चेक करना है और यहाँ से बल्क एक्शन में जाना है, यहाँ से मूव टू ट्रैश कर दोगे फ्रेंड्स। इस तरह से आप पेज को डिलीट कर, जो भी आप पेज डिलीट करोगे ये यहाँ पे आपको ट्रैश में दिख जाएंगे। तो मुझे ट्रैश में इसको परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, तो इन दोनों को फिर से सिलेक्ट किया और रीस्टोर पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई पे। इस तरह से आपका पेज रीस्टोर होकर ड्राफ्ट में चला गया। अब यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करना है। अब इसको मैंने दोनों पे चेक कर दिया, इसको अब स्टेटस मुझे चेंज करना है सिंपल, तो दोनों एक साथ में पब्लिश कर दूंगा। इस पे क्लिक किया और दोनों एक साथ ही पब्लिश हो जाएंगे, मुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कि अब पब्लिश में ये आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप पब्लिश कर सकते हो। मान लो कि आपका पेज ट्रैश में है, इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो सिर्फ डिलीट परमानेंटली, अगर मल्टीपल पेज है तो सिर्फ यहाँ चेक करके बल्क एक्शन में जाके डिलीट परमानेंटली कर सकते हो, इस तरह से। अगर आपके बहुत सारे पेज है, जिसमें मान लो कि बहुत सारे पेज है, तो आप सर्च कर, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। मुझे जैसे कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो मैं कॉन्टैक्ट लिख के सर्च पे क्लिक कर दूंगा, तो कॉन्टैक्ट नाम से जो भी पेजेस होंगे वो यहाँ पे सर्च में हमें दिख जाएंगे। देखिए फिर इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे डेट वाइज भी सिलेक्ट कर, अगर मल्टीपल मंथ का होगा तो यहाँ पे ऐसे करके फिल्टर कर सकते हैं। इस तरह से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज के जो भी रिगार्डिंग ऑप्शन थे मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ से भी स्क्रीन ऑप्शन है, आप जैसे मान लो आपको ऑथर यहाँ पे दिख रहा है, इसको नहीं दिखाना है तो इसे अनचेक कर देंगे। इसी तरह कमेंट, यहाँ पे कमेंट का आइकन, अगर कमेंट का नहीं दिखाना है तो इसे भी अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का कॉलम है, अगर आप इसे नहीं दिखना चाहते हैं तो इसे भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये रहने दे, मुझे अच्छा लगता है, आपको जो पसंद हो, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप कर सकते हैं। व्यू मोड मैंने कर दिया, अलग अलग मोड कर दिया इसके। ये स्क्रीन ऑप्शन है, आप यहाँ से जो भी करना है कर सकते हो। इसका एक कॉम्पैक्ट मोड है, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट था। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉम्पैक्ट मोड हो गया और इसका एक्सटेंडेड व्यू अप्लाई करूंगा तो इस तरह से होगा। एक्सटेंडेड व्यू में क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट पहले से सब कुछ दिख रहा है। अगर यही मैं इसको कॉम्पैक्ट व्यू कर दूंगा तो ये सारी चीज हाइड हो जाएंगी। जब इस पे आप होवर करोगे, माउस का कर्सर ले जाओगे, तब जाके ये विजुअल होंगे। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। कॉम्पैक्ट व्यू पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। देखिए आइडो, जैसे मैं इस पोस्ट पे पेज पे ओवर करता हूँ तो ये ऑप्शन दिख जा रहा है। तो इस तरह से पेज का जो भी ऑप्शन होता है मैंने देख ली, बता दिया आपको। इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।